जय जमुना मैया साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में आपके बीच में आया हूं। नवरात्रों का चल रहा है सीजन और जो भक्त हैं वो लीन हैं माँ की भक्ति में। कुछ घर पर भक्ति कर रहे हैं, व्रत त्यौहार मना रहे हैं, कुछ माँ के दरबार में जा रहे हैं। और इस टोटल काम में पूरा प्रशासन इस काम में लगा हुआ है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई अप्रिय घटना ना घटे। सारा प्रशासन का जोर इस तरफ लगा हुआ है और इसका फ़ायदा उठाते हुए जो खनन माफिया हैं, जो रैकी करता हैं, तो वो पूरे जोरों पर दिन वो रात में खनन करने पर लगे हुए हैं। साथियों, बड़े कमाल की चीज़ है। अभी थोड़े दिन पहले फ्लड आया था हमारा उत्तराखंड और हिमाचल में, बहुत बुरी तरह तबाही हुई। यहाँ यमुना ने किसानों का बहुत बड़े खेतों का नुकसान किया, तो उसको महीना भी नहीं गुजरा और ये अवैध खनन और अवैध परिवहन तो चलता ही रहा। करीब करीब अवैध खनन फिर शुरू हो गया। एक पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि एक वहाँ पर है आपका सैयद मोहम्मदपुर गढ़ में नीलकंठ प्रोडक्ट स्टोन क्रेशर, जिसने सबसे पहले काम शुरू कर दिया था, उसकी मैं वीडियो में जिक्र किया था। उसके बाद साथियों, बड़े दुख की बात है कि इतना कुछ तबाही के बाद भी कहीं भी कोई राहत नहीं मिल पा रही है और नुकसान ही नुकसान हमें होता जा रहा है। साथियों, ये आपका जो बर्था कोर्सी है, बर्था कोर्सी में आपका ये क्रेशर पड़ता है आपका नीलकंठ, जिसके फोटो अभी जो खुदाई है उसके फोटो आप वीडियो में देख सकते हैं। नीलकंठ स्टोन क्रेशर पड़ता है बर्था कोर्सी में। इस पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है और इससे क्या करते हैं कि इससे जब नीचे गटका भरते हैं, आरबीएम भरते हैं, पत्थर भरते हैं, तो ऊपर एक बोगट दो बोगट रेत का डाल देते हैं, जिससे कि रेत की सप्लाई हो रही है। और वहाँ से फिर यह आता है बर्था असलमपुर में भगवती पर, देवभूमि पर। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर उसके फोटो इसमें वीडियो लगी हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर अवैध खनन का काम चल रहा है, जैसा कानून इनके घर का हो। और ये कानून को धता बताते हुए, क्योंकि ये बड़े रसूख वाले लोग हैं, बहुत मोटा पैसा है। हमने इनके बारे में ईडी की भी जानकारी ईडी को भी देनी चाहिए थी, उसके कागज़ हमारे पास है, उसमें भी हम देंगे। तो ये काम चल रहा है। वहाँ से फिर देवभूमि पर भी आता है और आपका हमारे गंगोत्री वाले हैं जो बर्था असलमपुर में, वो भी तैयारी कर रहे हैं अवैध खनन की, चूँकि इनका भी पिछला बहुत बड़ा रिकॉर्ड रहा है। और आपका नुनियारी में जो आपका यहाँ पर जो माँ वैष्णव है, उसकी भी तैयारी चल रही है, क्योंकि ये भी अवैध खनन के शीर्ष जो आपके माफिया हैं उनमें गिने जाते हैं। इसके अलावा साथियों, ट्रैक्टर रेडी बहुत बड़े पैमाने पर, आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर रात और दिन चल रही हैं। अब हो क्या रहा है, क्योंकि ये सहारनपुर और भेट जो मार्ग है, ये तो प्रशासन ने बंद किया हुआ है जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा के लिए। तो यहाँ से रायपुर से जो निकलता है माल, रायपुर से आपका गंदेवर से डाइवर्ट हो जाता है, बड़थे से डाइवर्ट हो जाता है पठेड़ मार्ग के ऊपर। और रात को, दिन में भी अक्सर देखने को गाड़ियाँ डंपर मिलते हैं, बिना नंबर के डंपर मिलते हैं, तो वो इस रास्ते से निकल रहे हैं। जिसमें से आपका हमारा जो नुनियारी का जोन है, इसमें जो हमारा एक पड़ता है, नुनियारी में हमारा जो सबसे पहला क्रेशर पड़ता है हर गोविंद स्टोन क्रेशर, जो है हर गोविंद से 25-30 रेडियाँ डेली निकल रही हैं यहाँ से, जो रात को आपका पठेड़ के रास्ते से वो निकलती हैं। और आपका इसी तरह से हमारा जो पंचकुआ जोन है, 200-250 गाड़ियाँ बिना परपत्रों के वहाँ से निकल रही हैं ओवरलोड। यानी कि पूरे जोरों पर, पूरे शबाब पर प्रशासन का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है कि प्रशासन व्यस्त है और इस दौरान बहुत जोर लगाकर अवैध परिवहन को अंजाम दिया जा रहा है। और ये काला कारनामा सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने पर ये लोग उसमें लग रहे हैं। आपका चाहे आपका धौलरा रहा हो, धौलरे से 15-20 रेडियाँ डेली निकलती हैं
और ऐसी जगह से ये लोग खुदान करते हैं कि नदी की धारा कहीं भी बदल सकती है। टिटोल के सामने खुदाई हो रही है, बर्था असलमपुर में खुदाई हो रही है, और जब बर्था कोरसित है तो नित्यानंदपुर या ऊपर जो भी रहा हो उसमें सब में खुदाई का ऐसा ही तांडव देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो रेढ़ियां हैं, ये जो डंपर हैं, ये बेहट रोड को ना निकलते हुए ये इधर को निकल रहे हैं, और ये सब हो रहा है रेकीकर्ताओं के दम पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पिछली वीडियो में भी एक नाम लिया था, रजत पुत्र रजनीश और अंकुर पुत्र रजनीश। ये निवासी गंदेवड़ के हैं, जिसकी एक बोलेरो का फोटो इसमें लगा हुआ है। इनके साथी कुछ लोदीपुर के भी हैं, कुछ नानोली गांव के भी हैं, और कई गांवों के साथी हैं। मैं जितने मेरे नाम मुझे हाथ लगे हैं वो बताने का मैं प्रयास करूंगा। गंदेवड़ में इनका एक होटल है, मैं उसकी एक वीडियो भी बनाई है छोटी सी। उस होटल पर ये कारगुजारियां होती हैं, क्योंकि ऐसे तो पुलिस किसी को बैठने नहीं देगी। अब होटल पे खाना बनाते हैं या नहीं बनाते, चाय बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, लेकिन पूरे जोन का जो ऊपर का जो जोन है उसका वहाँ हेड ऑफिस है, और ये जो रजत है ये उस पूरे जोन को कमांड करता है। सैकड़ों फील्डर इसकी अपनी फील्ड में हैं, और दसियों गाड़ियाँ, जिसमें आपका टाटा सुमो से लेकर और अच्छी फिएट गाड़ियां तक इसकी जो फील्डरों के पास वहां पर मौजूद हैं। तो इसमें ये वहां से इसका संचालन होता है, क्योंकि जो भी अधिकारी बेहट से निकलेगा, सहारनपुर से निकलेगा, वो गंदेवड़ को ही निकलेगा, चाहे वो बादशाही बाग की तरफ जाता हो, चाहे वो आपका रायपुर की तरफ जाता हो, चाहे वो ननौली बर्था की तरफ जाता हो, तो वहाँ से संचालन होता है। और बड़े बड़े खनन जो करता है, जो बड़े बड़े खनन माफिया हैं, वो इसके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। यानी इसको पूरा संरक्षण प्राप्त है, सरकारी सत्ता का भी संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि कुछ खनन माफिया सरकार का आड़ लेकर के इस अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, माननीय योगी जी को बदनाम कर रहे हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि योगी जी के कुर्ते में जेब नहीं है, और इन्होंने इतने बड़े बड़े बोरे लटका रखे हैं कि ये करोड़ों करोड़ों का माल रातों रात इधर से उधर कर देते हैं। इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है साथियों। इसमें आपका एक तो वसीम पुत्र, ये आपका हुसैन पुत्र खलील लोदीपुर के हैं, एक मुशरिफ है, एक मुबारक मरगूब है। तो ये आपके कुछ लोदीपुर के खनन जो आपके रैकी करता हैं ये हैं। और पता तो यह है कि ये रजत है, इसको प्रति स्टोन करेसर 20 से 25 हजार रुपये पर मंथ देता है। तो आप अंदाजा लगाइए इस जोन में नानोली से लगाकर और ताजेवाला तक कितने स्टोन करेसर हैं। तो आज आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा इनका पैसे का भी कारोबार है। इसके अलावा ये लोग रात को खनन भी चोरी करते हैं, जब ये फील्डिंग करेंगे तो खनन की चोरी भी करेंगे। और इसके अलावा ये गाड़ियाँ भी भरवाते हैं, जो नंबर 2 की गाड़ियाँ हैं, ओवरलोड गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा एक शब्द आता है इसमें एंट्री की, ये बहुत बड़े माहिर है एंट्री में। क्या करते हैं, एंट्री इन्होंने 10 गाड़ियों की और निकाल दी इन्होंने 40 गाड़ियाँ। वहाँ भी इन्होंने मोटा पैसा मारने का इनका काम है। तो इसलिए ये बहुत बड़े समग्र में, अगर इन पर कंट्रोल ना किया गया तो ये आने वाले समय में ये आपका जो शांति प्रिय खनन है, सरकार की जो आमदनी को बढ़ाने वाला खनन है, ये खूनी संघर्ष में तब्दील हो सकता है। इसके अलावा हमारा एक ननौली गांव पड़ता है, वहाँ पर भी फील्डरों की एक बहुत बड़ी फौज है। तो इसमें है काला पुत्र शकील है, एक है बुरहान पुत्र फुरकान, ये गाड्डा निवासी है। ये 2 डंपर भी अपने लिए हुए हैं, 2 इसके घोड़े हैं। ये बड़े पैमाने पर चोरी का काम और फील्डिंग का काम ये भी करता है। इसके अलावा है गालिब पुत्र रागिब, एक ये है, ये भी बहुत बड़े पैमाने पर इस काम को अंजाम देता है। तो ये कुछ ये लोग हैं। और आपका इसमें आपका गंदेवड़ के हैं, आपके लोदीपुर के हैं, आपके ननौली के हैं, आपके बर्था असलमपुर के हैं, बर्था कोरसी के हैं, टिटोल के हैं, रसुल्ली धौलरा और गाड्डा मिर्जापुर आदि गाँव के ये आपके ये फील्डर हैं, जो सैकड़ों की तादाद में हैं। इनकी नई नई भर्ती होती रहती है, नए नए लड़कों की भर्ती होती रहती है। अच्छा, इसमें कमाल की चीज़ ये है कि एक वीडियो हमारे पास आई है जिसमें 100 नंबर की गाड़ी के सामने को आपकी एक अवैध जो जिसको कहते हैं जो प्रतिबंधित वाहन है, रेडी भरी भराई निकल रही है। यानी इससे ये साबित होता है कि 100 नंबर भी इन फील्डरों के साथ शामिल होकर के अवैध खनन में सहयोग कर रही है। साथियों, अगर इसी तरह से ये अवैध खनन चलता रहा, ये पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ तक की बात है, शेखपुरा के हैं इरशाद और नौशाद कई करेसर चलाते हैं।
तो ये दुकान पर हमारा भी एक नुनियारी का भी एक क्रेशर मालिक वहाँ पर मौजूद था और वहाँ पर ये सुना गया कि ये हमसे कुछ बदला लेने की, हम जो शिकायत करते रहते हैं, कोई प्लानिंग बना रहे थे। तो अगर कोई दुर्घटना होती है हमारे साथ तो उन खनन माफियाओं के साथ में ये भी लोग जिम्मेदार होंगे। इनके नाम भी हम उसी लिस्ट में डाल देंगे, क्योंकि हमें अपनी जान का भी खतरा है, क्योंकि इनकी सच्चाई हम लोग बताते रहते हैं। तो इसलिए ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों से हमें भी सावधान रहना है। पिछली बार जब मेरे यहाँ छापे की जो कार्रवाई हुई थी वो भी खनन माफियाओं के द्वारा कराई गई थी, और उसमें ये लोग, मेरे आश्रम पर ये पता लगा था कि ये लोग अवैध हथियार रखने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि टीम पहले पहुंच चुकी थी, इन लोगों को 2 दिन पहले खबर थी, तो ये लेट हो गए, तो अवैध हथियार यहाँ पर नहीं रख पाए। नहीं तो मुझे अवैध हथियार में, टाडा वगैरह धाराओं में इनको भेजने का, जेल भेजने का प्रोग्राम ये लोग बना चुके थे। इसके अलावा एक हमारा गुफरान पुत्र भूरा उर्फ भूरा, ये हमारा धौलरे का बहुत बड़ा एक रैकी करता है। जब पिछली बार खनन अधिकारी पर हमला हुआ था तो उसमें भी इसका मेन रोल रहा था। इसमें कुछ हमारे कांसेपुर के और दूसरे भी कुछ फील्डर मौजूद थे। ये आपका धौलरे का निवासी है। एक अनुज पुत्र चंद्रपाल, ये बर्था कोरसी का निवासी है। बड़े पैमाने पर वहाँ पर यमुना को फाड़ने का, अवैध खनन करने का काम करता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल से पट्टे बंद हैं, लेकिन जमुना मैया के सीने को ये लोग बुरी तरह चीर रहे हैं। अंत तो इनका बहुत बुरा होगा, कानून भी इन पर शिकंजा कसेगा, ईडी की कार्रवाई भी इन पर निश्चित होगी, और इनका ये सब काला चिट्टा माननीय योगी जी के दरबार में पहुंचेगा। क्योंकि प्रदेश को कुछ नहीं मिल रहा है, हम लोग यहाँ नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। रास्तों को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। जितने हमारे जो हमारी सुविधाएं हमें जनता को मिलनी चाहिए थी, चिकित्सा की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, यातायात की सुविधा, वो हमें कुछ नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए हमें मजबूर होकर बाबा जी के दरबार में दस्तक देनी पड़ेगी। तभी इन आतंक के ये पर्याय बने हुए हैं, ये जो इस तरह गिरोह बना करके कोई आदमी कहीं फ़ोटो नहीं ले सकता, कोई आदमी किसी गाड़ी को नहीं रोक सकता। जहाँ कोई रोकेगा तो वहाँ 10 फील्डर एकदम आ जाते हैं। यहाँ तक पता लगा है कि 100 नंबर जो फ़ोटो भी आप देख रहे हैं वो भी पहुँच जाती है, कि जनता का कोई आदमी ये ना कह सके कि आप ओवरलोड और बिना नंबर की गाड़ी से, बिना कागजों के आप परिवहन कर सकते हैं। ये पूरा जंगल राज है। यहाँ पर माननीय जिला अधिकारी महोदय बहुत सख्ताई से पेश आ रहे हैं। माननीय हमारे जो आपके पुलिस कप्तान साहब हैं वो पूरी सख्ताई से पेश आ रहे हैं, लेकिन उनकी सख्ताई के बावजूद भी ये खनन माफिया और रैकी करता ठेंगा दिखाकर कानून को करोड़ों रुपए का चूना प्रतिदिन सरकार, राजस्व का सरकार को लगा रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा अपने नेताओं से, माननीय योगी जी तक अगर मेरी वीडियो पहुंचती है तो उसमें मैं यही कहूंगा कि इनको सलाखों के पीछे डाला जाए और बड़ी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाए जो इसकी जांच कर सके और ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सके। मैं कुछ नाम ननौली के और भी थे जो मैं पिछली वीडियो में लिए थे, वो पर्ची मेरी कहीं गायब हो गई है। उसमें एक नाम था भी, तो वो गायब हो गई है। उनको अगली जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें वो सभी नाम शामिल होंगे और नए नाम जो पता लगेगा उनको शामिल होंगे। हमारा प्रयास है कि इस खनन जोन को हम फील्डरों से मुक्त करें। अगर कर पाए तो यहाँ पर जो भी खनन होगा वो ईमानदारी से होगा, सरकार को पैसा मिलेगा। और ये जो भय का वातावरण एक जनता के बीच में बनाया हुआ है, ये 10-10 फीट के रास्ते पर ये जो 10-10 टायरे चलते हैं ये नहीं चलेंगे, क्योंकि ये फील्डरों के आतंक में चलते हैं। कोई आदमी नहीं बोल पाता है तो ये नहीं चलेंगे। और ये जो हमारा खनन जोन है ये हमारे प्रदेश का विकास में सहायक होगा। तो आज इसी विषय को लेकर के मैं आपके बीच में आया था। एक बात मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि जनता को जागना पड़ेगा। ये 0.5% लोग हैं, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। कितने लोगों को मार सकते हैं? हमें 1 को मारेंगे, 2 को मारेंगे। आप लोग खड़े होइए, अपने क्षेत्र को बचाइए, अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, अपने रास्ते का ध्यान दीजिए। आप लोगों को बोलना पड़ेगा, क्योंकि बिना रोए माँ भी दूध नहीं देती। तो साथियों, मैं आह्वान करता हूं कि जागिए, इनका विरोध करिए। हाँ, जो कानून है, जो प्रदेश सरकार ने कानून बनाए हैं, माननीय जिलाधिकारी की जो गाइडलाइन है, प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से खनन होना चाहिए। हम लोग उससे सहमत हैं, उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और ये जितने खनन माफिया, मैं इनसे भी कहना चाहता हूं
कि आप कफन में जेब नहीं होती है, इतना विनाश मत कीजिए कि यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल जैसी तबाही हो सके। सैकड़ों बीघे ज़मीन, सैकड़ों बीघे ज़मीन अभी जमुना में चली गई है। जिन किसानों की गई है उनका क्या हालत है। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विषय के साथ में दोबारा आपके बीच में आऊँगा। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।